हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरीन ट्यूटर मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बर्नर और हमारा फर्स्ट कैटेगरी है प्रेशर जेट टाइप ऑफ बर्नर। इससे पहले वाली लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बर्नर, पायलट बर्नर क्या होता है, मेन बर्नर क्या होता है, सेकेंडरी फ्लेम्स क्या होती है, प्राइमरी फ्लेम्स क्या होती है, कैसे प्राइमरी फ्लेम्स सेकेंडरी फ्लेम्स प्रोड्यूस करती है। हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ बर्नर में। टाइप्स ऑफ बर्नर में मैंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया है प्रेशर जेट बर्नर, और ये मैंने डायग्राम बनाया है प्रेशर जेट बर्नर में भी। ये डायग्राम आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, बट ये वीडियो के एंड के बाद आपको ये डायग्राम बहुत ही इजी लगेगी। सबसे पहले मैं इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मैं इसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ये यूनिवर्सिटी लेवल क्वेश्चन है, और बोल सकते हैं ओरल लेवल भी क्वेश्चंस है, और सब इंटेलेक्चुअल्स क्वेश्चंस है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एयर फ्यूल मिक्सचर। इस बर्नर को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे एयर फ्यूल मिक्सचर्स होती क्या है। एयर फ्यूल मिक्सचर्स एक स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होती है जहां एयर और फ्यूल की रेशियो मेंटेन रखा जाता है ताकि प्रॉपर कंबशन हो और इफिशिएंट कंबशन हो, और बोल सकते हैं प्रॉपर एटोमाइजेशन एंड पेनिट्रेशन हो। अगर फ्यूल की रेशियो एक्सेस हो जाती है और एयर की रेशियो अगर प्रॉपर होती है तो हमारा ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस होती है। अगर हमारा एयर की रेशियो एक्सेस हो जाती है और फ्यूल की रेशियो प्रॉपर होती है तो हमारा व्हाइट स्मोक प्रोड्यूस होती है। और अगर फ्यूल में कुछ वाटर कंटेंट होती है तब भी हमारी व्हाइट स्मोक प्रोड्यूस होती है। तो ये थी हमारी एयर फ्यूल रेशियो, और बोल सकते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर। टर्न डाउन रेशियो, टर्न डाउन रेशियो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है जो बर्नर में यूज होती है, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन के कंबशन पार्ट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टर्न डाउन रेशियो की अगर बात करें, टर्न डाउन रेशियो इज द मैक्सिमम प्रेशर टू द मिनिमम प्रेशर ऑफ ऑयल इन विच बर्नर वर्क्स सेटिस्फैक्टरीली। अगर हम बात करें जो टर्न डाउन रेशियो होती है वो मैक्सिमम प्रेशर टू मिनिमम प्रेशर ऑफ फ्यूल ऑयल, मिनिमम फ्यूल ऑयल प्रेशर होती है। मैथमेटिकल वे में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम प्रेशर बाय मिनिमम प्रेशर ऑफ फ्यूल ऑयल, ये हमारी टर्न डाउन रेशियो होती है। अगर हम प्रेशर जेट टाइप ऑफ बर्नर की बात करें तो जो टर्न डाउन रेशियो जो होती है ये अप टू 2 to 3 होती है, और मॉडर्न टाइप ऑफ प्रेशर जेट बर्नर की बात करें तो मैक्सिमम अप टू 3.5:1 होती है टर्न डाउन रेशियो। तो हमारा टर्न डाउन रेशियो थी। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ प्रेशर जेट टाइप ऑफ बर्नर। इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स एंड वर्किंग के बारे में जानेंगे, कैसे यहाँ कंबशन होती है। सबसे पहले मैं आपको कुछ पार्ट्स बता देता हूं। सबसे पहला हमारा पार्ट है कैपनट। ये जो आप आउटर हाउसिंग जो देख रहे हो बर्नर के ऊपर जो हाउसिंग है ये हमारा कैपनट है। ये स्क्रूड होती है, ये स्क्रूड होती है ताकि इसकी असेंबली जो है ये पूरी असेंबली को एक साथ टुगेदर करके रखती है। वो हमारी कैपनट फंक्शन, वो कैपनट की हमारी फंक्शन है। और ये हमारी कैपनट जो होती है ये बॉटम एंड और टॉप एंड में बर्नर से स्क्रूड होती है। ये हमारी कैपनट होती है और ये पूरा असेंबली को होल्ड करके रखती है कैपनट। ये हमारा कैपनट होगी। हम बात करते हैं ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये जो मैंने पार्ट दिखाया ये पार्ट, ये हमारी ओरिफिस प्लेट है। ये आउटर साइड जो मैंने दिखाई ओरिफिस प्लेट है, और ओरिफिस प्लेट के अंदर हमारा एटोमाइजिंग ओरिफिस है जहां से फ्यूल होती है एटोमाइज होती है। नाउ ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने बनाया है ये हमारा स्वेरल प्लेट है, और ये जो हमारा है ये स्वेरल पोर्ट है। यहां से हमारी फ्यूल की स्वेलिंग मोशन होती है और यहाँ पर रोटेशन होती है और डायरेक्शन प्रोवाइड करती है स्वेल्ड पोर्ट, और ये पूरी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं स्वेल्ड प्लेट। ना ये जो आउटर पार्ट जो देख रहे हो, ये जो मैंने बनाया है शेडेड पार्ट, ये हमारा बर्नर बैरल होती है। ओके, अब ये जो आप देख रहे हो मैंने जो रेड कलर से एरो शो किया है ये हमारी ऑयल प्रेशर होती है, और ये वेरिएबल ऑयल प्रेशर होती है। नाउ अब हम थर्ड
क्वेश्चन देखेंगे, वर्किंग ऑफ प्रेशर जेट बर्नर। अब इसमें मैंने पार्ट्स डिस्कस किया, अब मैं इसकी वर्किंग डिस्कस करूंगा। तो अगर वर्किंग की बात करें तो जो मैंने सबसे रेड कलर से जो एरो शो किया है वो हमारी वेरिएबल ऑयल सप्लाई प्रेशर है। सप्लाई प्रेशर मींस व्हाट? नेम इंडिकेट्स ओनली प्रेशर। प्रेशर मींस प्रेशर जेट बर्नर में प्रेशर नेम से ही आप बोल सकते हो जो यहाँ पर एटोमाइजेशन और जो पेनिट्रेशन प्रोसेस हो रही है, कंबशन प्रोसेस जो हो रही है, वो उसकी जो प्रेशर डेवलप जो हो रही है वो ऑयल के इटसेल्फ प्रेशर पे ही डिपेंड करती है, एटोमाइजेशन एंड पेनिट्रेशन। इसलिए इसकी नाम है प्रेशर जेट बर्नर। मींस इसकी प्रेशर डिपेंड करती है जो फ्यूल ऑयल की कितनी प्रेशर है उस पर डिपेंड करेगी एटोमाइजेशन एंड पेनिट्रेशन। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रेशर जेट बर्नर। ओके, नाउ अब हमारी जो वेरिएबल ऑयल सप्लाई प्रेशर हमने सप्लाई किया, अब ये जो है हमारी ऑयल प्रेशर हमारी यहाँ जाती है और ये हमारा सुरिल प्लेट के थ्रू, सुरिल प्लेट में हमारा एक अरेंजमेंट होता है जिसे हम सुरिल पोर्ट कहते हैं। अब ये हमारी जो सुरिल पोर्ट जो है, ये सुरिल पोर्ट के थ्रू ये पास हो रही है फ्यूल ऑयल। सुरिल पोर्ट हमारा डायरेक्शन एंड रोटेशन प्रोवाइड करती है जो भी फ्यूल ऑयल है। तो आप देख सकते हो ये हमारी जो इसकी पाथ है हमारी कुछ ऐसे जा रही है जो कि रोटेशन भी कर रही है और डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है, सुरिल पोर्ट। अब ये जो है हमारी फ्यूल जो है सुरिल चैम्बर में जाती है। ये जो मैंने आपको शो किया है ये हमारी सुरिल चैम्बर है। सुरिल चैम्बर में क्या होती है, फ्यूल को एक सुरिलिंग मूवमेंट प्रोवाइड होती है जिससे एक सुरिलिंग एक्शन होती है और वो मैंने यहाँ पर आपको इंडिकेट किया है। लाइक हमारी जो फ्यूल है, जो फ्यूल ये हमारी फ्यूल पोर्ट है, फ्यूल पोर्ट से हमारी फ्यूल ऐसे आ रही है और ऐसे इंटर हो रही है। ये हमारी फ्यूल इंटर हुई फ्यूल पोर्ट में और यहाँ पर सुरिलिंग एक्शन हो रही है। ये जो है ये सुरिलिंग मूवमेंट यहाँ फ्यूल की हो रही है। तो हमारा सुरिल चैम्बर में ऐसा कुछ हमारा अरेंजमेंट होती है। तो इसके बाद अब ये हमारी ओरिफाइस प्लेट के थ्रू, हमारी एटोमाइजिंग ओरिफाइस के थ्रू यहाँ पर फ्यूल जो होती है ये एटोमाइजेशन एंड पेनिट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर होती है और ये हमारी जितनी फ्यूल ऑयल प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये एटोमाइजेशन एंड पेनिट्रेशन प्रोसेस होगी। ये जो मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ ये हमारी एटोमाइज्ड जो है हमारी ऑयल है। आपको एटोमाइजेशन मैंने पिछले वीडियो में मैंने समझाया है एटोमाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। जो हमारी प्रेशर जेट बर्नर होती है वो हमारी एज ए पायलट बर्नर की तरह काम करती है और मैंने यहाँ पर लिखा भी है हाउ प्रेशर जेट बर्नर एक्ट एज ए पायलट बर्नर। तो अब मैं ये डिस्कस करता हूँ, यहाँ तक प्रोसेस आई होप आपको सबको क्लियर होगी ना। अब बात करें, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर हम सपोज मेन बर्नर में HFO यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम पायलट बर्नर यूज करेंगे क्योंकि HFO की जो इग्निशन टेम्परेचर होती है, क्योंकि कंबशन होने के लिए हमें फ्यूल की इग्निशन टेम्परेचर होनी चाहिए। अब इग्निशन टेम्परेचर जो होती है एट विच फ्यूल स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस वेपर, उस टेम्परेचर तक हमारी फ्यूल आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो HFO की इग्निशन टेम्परेचर जो होती है वो हमें पायलट बर्नर के थ्रू ही मिलती है। अगर डीजल ऑयल की बात करें, अगर डीजल ऑयल हमारी मेन बर्नर में तो वो रिफ्रैक्टरी लाइन, रिफ्रैक्टरी और क्वेल से हमें उसकी इग्निशन टेम्परेचर तक हीट मिल जाती है। बट HFO की हीट प्रोवाइड करने के लिए हमें पायलट बर्नर की यूज करनी पड़ती है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये सारी चीजें की कॉन्सेप्ट समझाया था कि कैसे लाइटर पार्टिकल्स आती है और कैसे हैवी पार्टिकल्स आती है, फिर हैवी पार्टिकल कैसे पायलट बर्नर से हीट गेन करती है, फिर अगेन वो ट्रांसमिट करती है, लाइटर पार्टिकल्स हीट गेन करती है और अगेन वो ट्रांसफर करती है हमारी हेवी पार्टिकल्स में, हेवी पार्टिकल्स अगेन लाइट पार्टिकल्स में प्रोड्यूस होती है और वो सेकेंडरी फ्लेम जनरेट करती है। तो वो सब प्रोसेस के लिए हमें पायलट बर्नर चाहिए होता है। और ऑनबोर्ड शिप में हम जो ये जो हमारी अरेंजमेंट होती है प्रेशर जेट बर्नर, हम इसे एज ए पायलट बर्नर यूज करते हैं। अब इसे पायलट बर्नर के लिए यूज करने के लिए फर्दर हमें कुछ एडिशन करना पड़ता है। इसकी दो एडिशन करेंगे। पहला जो है हमारा इलेक्ट्रोड यहाँ पर ऐड करेंगे। ये जो है हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारी एटोमाइज्ड ऑयल है और ये हमारी दोनों तरफ से हम ये इलेक्ट्रोड अरेंजमेंट करेंगे। ओके, जो ये इलेक्ट्रोड होगी इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी और जो पोटेंशियल जो होगी, वोल्टेज जो होगी, ये 10,000 वोल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। मींस 10 केवी की है, मतलब इलेक्ट्रोड के बीच में अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 10 केवी है। नाउ अब हमारा क्या, अब हमारा यहाँ फ्यूल है और हमारा कंबशन ऑफ हीट सोर्सेस है, मींस हमारा हीट सोर्स है यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोड। नाउ अब हम यहाँ पर प्राइमरी एयर सप्लाई करेंगे। ये हमारी है प्राइमरी एयर। ओके, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था
प्राइमरी एयर इज यूज्ड फॉर एटोमाइजिंग और फॉर फर्दर कंबशन प्रोसेस। अब हमारे यहाँ पर एप्रोप्रिएट फ्यूल है और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है हीट सोर्स की तरह काम कर रहा है जो इलेक्ट्रोड है, और हमारा प्राइमरी एयर है। तो इससे क्या होगा, कंबशन प्रोड्यूस होगी, ओके, और इससे हमारा नेक्स्ट मींस हीट प्रोड्यूस होगी। जो हमारी हीट जो होती है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फिर यही हीट जो लाइटर पार्टिकल्स है वो हीट गेन करती है और वो हमारी हैवियर पार्टिकल्स को हीट जो है प्रोवाइड करती है। देन हैवियर पार्टिकल्स अगेन लाइटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है, उसको हम लोग सेकेंडरी फ्लेम कहा जाता है। तो ये जो होती है, ये हमारी पायलट बर्नर की हमारी ये डायग्राम है, जो एडिशन होती है हमारी इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड और हमारी प्राइमरी एयर ऐड करते हैं। नाउ वाई प्रेशर, ना हमारी ये 4th क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया। नाउ 5th वन इज वाई प्रेशर जेट बर्नर इज नॉट सुटेबल फॉर मेन बर्नर। हम बात की जो ये जो हमारी बर्नर है, ये हमारी एज ए पायलट बर्नर यूज होती है, ओके। पायलट मींस कुछ टाइम के लिए हमारी यूज होती है, फिर हमारी मेन बर्नर से हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो इससे हम एज ए मेन बर्नर क्यों यूज नहीं करते हैं? इसकी यूज ऑन बोर्ड में होती है, बट मेन बर्नर एज ए यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सबसे पहले इसकी टर्न डाउन रेशियो जो होती है बहुत कम होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था, टर्न डाउन रेशियो 2:3, और जो मॉडर्न टाइप होती है वो अब मैक्स टू मैक्स 3.5:1 होती है टर्न डाउन रेशियो, ओके। सो सेकेंड फैक्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल। अब ये मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल क्या होता है? मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल मींस हमारा जो कंबशंस जो है कंट्रोल करें विदाउट स्टॉपिंग द बॉयलर। बॉयलर को स्टॉप ना करके हम कंबशन को कंट्रोल करें विदाउट स्टॉपिंग द बॉयलर, उसे हम लोग मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल करते हैं। तो इस यहाँ पर क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो एटोमाइजेशन एंड पेनिट्रेशन होती है, जो फ्यूल के प्रेशर पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम इसे मेन बर्नर के लिए यूज नहीं करते हैं।